नमस्कार। मेरे सामने 42 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ता हूं और पढ़ करके क्रम से उनके बारे में बताऊंगा। क्या इनकी उंगलियां कहती हैं वर्तमान में, क्या इनके पर्व कहते हैं वर्तमान में, क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, इस सब को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, व्यवहार को बताती है, व्यक्ति की याददाश्त को बताती है, व्यक्ति के भाषा शैली को बताती है। कुल मिलाकर इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। आप बड़े प्यार से बोलने वाले, आपकी मधुर व्यवहार भी है, किसी के साथ आप कोई चोरी चकारी के व्यवहार भी नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर पूरी तरह विराजमान है। प्रथम पर्व पर देखता हूं तो मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है, किसी प्रकार के डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। याददाश्त कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। सेकंड पर्व पर देखता हूं, बिल्कुल ऐसा आज भी नहीं है कि क्रोध में आवेश में आकर के किसी से खामोखा जकड़ बैठे। थर्ड पर्व पर रेखाएं नहीं हैं, मितवत रेखाएं नहीं खड़ी हैं, धन के आगमन नए के बराबर है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी उंगली की, और वो है आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली। सूर्य की प्रथम उंगली, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये वो उंगली है जो बताती है आपके जीवन के अंतर्गत आपको कोई आँखों का रोग या कोई हार्ट का रोग तो नहीं है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर कुछ भी नहीं। सेकंड पर्व पर कोई खड़ी रेखा नहीं, यानी व्यक्ति को किसी प्रकार का राज्य सरकार का सहयोग नहीं। थर्ड पर्वत पर अगर खड़ी रेखा ना हो तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अच्छे स्तर की नहीं मिलती, ऐसा देखा जाता है। दोनों उंगलियों के बीच में गैप है, हो सकता है ये कोई एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ हो, इसका मैं फल फिर भी बोल देता हूँ। अगर ये इस प्रकार का गैप कोई एक्सीडेंट के कारण रेखा नहीं बुढ़ी है तो इसका मतलब होता है पैतृक संपत्ति का ना मिलना और माता पिता की बुढ़ापे में वो सेवा ना कर पाना जैसा व्यक्ति चाहता है। यहाँ पर प्रथम पर्व पर किसी प्रकार के यदि देखता हूँ तो कोई स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर सरकारी कार्यों से कोई लाभ नहीं है। थर्ड पर्वत पर परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आपकी उंगली कट गई है बृहस्पति की, फिर भी उस पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिसको मैं रोग के बारे में बोल सकूं। सेकंड पर्वत पर व्यक्ति का पत्नी के साथ में कोई आर्गूमेंट्स नहीं है, इस प्रकार की रेखा है। थर्ड पर्वत पर संतान के लिए कोई अच्छी रेखा नहीं खड़ी है, यानी संतान के लिए कोई अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी संतान देरी से भी होती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और सबसे ज़्यादा निराशा अगर किसी बात की होती है तो मुझे इस बुध पर्वत को देख करके होती है। इस पर्वत पर जब खड़ी रेखाएं ना हो तो क्या धन कमा रहा है आदमी, कुछ भी नहीं, जीरो। अब इसको धन को क्या कहें कि भाई लाए और खाए, या किसी से कर्ज लिए और खा गए, तो इस तरह की बहुत खराब स्थिति यहाँ पर बुध पर्वत पर एक रेखा भी ना होना, यानी धन के लिए नगण्य एकदम गरीब स्थिति का सामना आपका वर्तमान में चल रहा है। आपके सूर्य पर्वत पर चलता हूँ, यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी रेखा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से किसी रेखा का नौकरी के रूप से उदय होता है। नौकरी का मिलना, काम का मिलना, रोजगार का मिलना, और वो जाके नीचे की तरफ कुछ दिखाई दे ट्रायंगल जैसा, उसको मैं पूरा बोलूँगा, अभी वो ट्रायंगल ना बोलिएगा, तो वो यहाँ पर अगर दिखाई दे तो इसका क्या लाभ हुआ। यानी कुल भी मिलाकर आप बस अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लाभ कुछ भी नहीं। तो कुल मिलाकर यहाँ बिल्कुल राज्य सरकार का कोई भी लाभ नहीं है। सिर्फ एक लाभ है कि ये ट्रायंगल जैसा खड़ा हो गया है, बस मन के अंदर ऊर्जा है, काम करने से हिम्मत नहीं हारते हैं। सबसे बुरा संकेत होता है शनि पर्व के नीचे बीच पर्व से रेखाओं का ना बनना। जब यहाँ पर कोई रेखा नहीं होती तो इसको कहते हैं भाग्य हस्त, यानी भाग्य साथ ही नहीं दे रहा। कुल मिलाकर भाग्य का आपके साथ में कोई भी इस समय तक रेखाओं का संबंध नहीं है। जबकि ये रेखा यहाँ से बीच में देखती हैं, भगवान की स्तुति भी आदमी करता है, व्यक्ति नास्तिक नहीं होता। बात करता हूँ इसके बाद में एक और
पर्वत के बारे में, वो है बृहस्पति का पर्व। वही छिटकदार रेखा है, थोड़ा सा प्रयास करके देखते हैं शनि की तरफ, कुछ मेहनत कर लेते हैं, कुछ कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा बहुत धन जुटा लेते हैं, बस इसको इतना ही भर बोल सकता है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा कुछ मोटेपन पर है। अब मोटेपन की हृदय रेखा का लाभ भी मिलता है। अगर ये अपने आप में व्यक्ति के जीवन के अंदर मोटेपन पर होती है तो इसका लाभ क्या होता है? मोटेपन का मतलब होता है व्यक्ति हृदय से मजबूत होता है। कोई भी व्यक्ति के हृदय रोग नहीं होता। किसी भी प्रकार से पत्नी से झगड़ने की बात करें तो उस तरह से नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कठोर स्वभाव का जरूर होता है। मन के अंदर किसी के प्रति ज़्यादा दया भावना नहीं होता है। कोई हल्के से बोलते तो ऐसा व्यक्ति रोने नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर साहस के साथ में अपने जीवन की समस्याओं को झेलने की शक्ति, ऐसा बोल सकते हैं। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व पर। कोई बहुत ज़्यादा कर्म रूपी रेखा एक भी नहीं। यानी जो आप काम कर रहे हैं इस कर्म से तो भाई आपके जीवन में आपको कुछ मिलना है नहीं, क्योंकि वो रेखाएं जितनी मेहनत करनी चाहिए वो रेखा यहाँ पर नहीं है। और जब यहाँ का पर्व बिल्कुल सामान्य शून्य हो जाता है तो व्यक्ति को अच्छी मकान नहीं होता, अच्छी ज़मीन नहीं होती, अच्छा भवन नहीं होता, अच्छा काम नहीं करता, मेहनत का करता है शरीर से ज़्यादा, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल न करने के कारण सही तरीके से तरक्की भी प्राप्त नहीं कर पाता। चलिए बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से चली और जा करके ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँची, न मंगल के पर्वत तक पहुँची न चंद्र पर्वत तक। मंगल तक पहुँचती तो अच्छी नौकरी मिलती, बुध तक पहुँचती तो व्यक्ति, चंद्र तक पहुँचती तो व्यक्ति अपने जीवन में दूर स्थानों से जुड़ जाता। यहाँ दूर स्थान से कोई जोड़ने का योग नहीं। कोई स्थान परिवर्तन करने का योग की बात करें तो कोई स्थान परिवर्तन करने का भी योग यहाँ पर नहीं है। तो ये अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं मिलता। अब बात करता हूँ, आपको इस रेखा का जरूर फल बताता चलता हूँ। यहाँ से एक छोटी सी रेखा ये काट करके आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा को भी जा रही है और आपकी बुद्धि रेखा को भी। यानी आपके जीवन में यहाँ पर इस समय पर ये ऐसा कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ये जो रेखा जहाँ काट रही है वो भाग्य रेखा को काट रही है। जिस जगह काट रही है वो 42वां वर्ष है और वहाँ पर यानी इस समय पर बहुत संघर्ष आपका जीवन में चल रहा है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद, तो आपकी बुद्धि रेखा ने साथ नहीं दिया, द्वितीय मंगल पर्वत को। देखिए, एक तो बात क्या है कि आपके पास में कोई इस समय योगात्मक तरीका नहीं। दूसरा, ये दो रेखाएं अच्छी नहीं है। इससे क्या होता है, ये आवेश ला देती हैं, ये क्रोध ला देती हैं। क्रोध पर नियंत्रण रख के, वरना किसी से झगड़ा झंझट होके कहीं ऐसा ना हो कि थाने दीवाने का सामना करना पड़ जाए। तो उसका आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए पूरा चंद्र पर्वत की स्थिति। चंद्र पर्वत की स्थिति पर देखें तो थोड़ी मान गतिमान रेखा है। कोई थोड़ा बहुत दूर चले गए, कुछ काम कर लिया, ज़्यादा चिंता भी नहीं, ज़्यादा टेंशन भी नहीं, कोई डिप्रेशन भी नहीं। पानी में गहरे में चले जाते हैं तो कोई डर नहीं लगता है। किसी प्रकार से यहाँ पर कि विदेश से जुड़ने की रेखा नहीं, किसी प्रकार से यहाँ तरक्की की रेखा नहीं, किसी प्रकार से विदेश से जुड़ने की या घर से दूर जाकर के सहयोग मिल जाए, लाभ मिल जाए, उस तरह का कोई भी संकेत यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी बात है, केतु पर्वत पर भी नहीं है, भक्ति भी नहीं करते हैं, तो साथ ही साथ व्यक्ति को कोई बड़ा रोग भी नहीं आने वाला है। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर कोई अचानक से लॉटरी का योग भी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं में बुद्ध रेखा के बारे में। एक रेखा नहीं है यहाँ, न व्यापार से लाभ न बुद्धि से लाभ। कुल मिलाकर न व्यापार से लाभ न बुद्धि रेखा। साथ ही साथ दोनों पर्वतों के बीच से यहाँ पर एक बुद्धि रेखा होती है, वो भी स्पष्ट से नहीं है। यानी कोई उच्च श्रेष्ठता की बुद्धि भी नहीं है। कुल मिलाकर हो सकता है लेबर वर्ष से ही काम पड़ता हो। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। कर्म रूपी भाग्य रेखा, यहाँ से देखिए, इसको हम बोलते हैं कर्म रूपी भाग्य रेखा। मैं इसको कर्म रूपी रेखा बोलता हूँ। भाग्य रेखा इसलिए बोलता कि जब तक ये रेखा सूर्य पर्व नहीं, शनि पर्व तक नहीं पहुँचती, यानी भाग्य के पर्व तक नहीं पहुँचती, तब तक व्यक्ति के जीवन में उसकी भाग्य रेखा हाथ में नहीं बोली जाती। ये कर्म रेखा है। व्यक्ति जाता है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, जाता है, मेहनत करता है, अपने जीवन का चूल्हा जला लेता है। बस सूर्य पर्व से संबंध बन रहा है, भाग दौड़ करता रहता है, कभी किसी काम पर कभी किसी काम पर। कुल मिलाकर कहीं भी स्थायित्व नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है।
तो ये इस प्रकार की रेखा यहाँ पर है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बाद में शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व और बहुत चटकदार रेखाओं के साथ में कटा हुआ फटा हुआ एक्स बनाता हुआ संसाधनों की कमी को दर्शाता हुआ शुक्र पर्व यहाँ भी दूषित, शुक्र पर्व यहाँ भी दूषित, दोनों तरफ से अच्छे संसाधनों का कोई नहीं। संतान रेखा 2 हाथ में दिखती है, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलती है। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा तो बिल्कुल शुक्र पर्व के अंदर धंस गई, यानी व्यक्ति की 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। तो ये तो सब हुआ आपकी हाथ की रेखा को देखने का तरीका। अब आपके सवालों के लिए मैं पहुँचता हूँ। सवाल है आपका, आयु 42 वर्ष है, मेहनत करने के बाद भी मेरे पास पैसा नहीं रुकता है। भाई साहब, भाग्य पर्वत पर रेखा ही नहीं है। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा, बुध पर्वत पर रेखा नहीं है, जब बुध पर्वत पर रेखा ही नहीं तो धन कहाँ से रुकेगा। और सबसे बड़ी बात है, अब जो धन रोकने की बात कहते हैं, धन रोकने के लिए महीने में 30-40 हज़ार रुपये आए तब भी व्यक्ति का आज के ज़माने में धन नहीं रुकता। आपके हस्तरेखा से तो मुझे बहुत निम्न स्तर पर, बस किस तरीके से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये ज़्यादा संतुष्टि मुझे नहीं हुई, हाथ देख करके तकलीफ ही हुई। तो कुल मिलाकर आपके पास पैसा रुकेगा इसलिए नहीं कि क्योंकि अभी आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत अभी यहाँ पर ऐसा इतना धन आता ही नहीं है जो जुड़ जाए। घर बनाने की बात है कि घर कब तक बनेगा, कर्ज से घर बन जाए, ऐसी रेखा तो बहुत है, हो सकती है हाथ में, लेकिन वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि आप अब धन जोड़ करके अपने जीवन का मकान अभी कहीं 5 साल तक बना पाएंगे। मैं सिर्फ ये हाथ की रेखाएं केवल 5 साल तक के लिए बोल रहा हूँ, उससे पहले भी कोई रेखाएं भाग्य पर्वत पर बन जाए, बुध पर्वत पर बन जाए तो आपका भाग्य उदय कर देंगी। उसके लिए आप क्या पूजा पाठ करें ये मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। मेरी आपसे विनती है कि आपको मैं 2 लिंक दूंगा, संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत ये लिंक, और साथ में दारिद्र्य दहन स्रोत, दारिद्र्य दहन स्रोत, दोनों लिंक मैं दूंगा आपको। इनकी किताबें आपको मिल जाएं बाजार में तो ले आइएगा, उससे पढ़िए, नहीं तो रोजाना मेरे जो जिस तरीके से कैसे पूजा पाठ करनी है मैं अपने लिंक दे दूंगा, उनको ही रोजाना साथ साथ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनसे भी बहुत कुछ लाभ मिलेगा। पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे और धन आपके पास रुकेगा, दरिद्रता का नाश होगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।